5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे और रुझानों में बीजेपी 3 राज्यों में आगे दिख रही है। बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में मिलती दिख रही है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां साल 2003 से 2018 तक बीजेपी की सरकार रही और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के 15 महीने बाद फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। यहां साल 2005 से 2018 तक शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे और इसके बाद जब 2020 में बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला तो पार्टी ने शिवराज पर भरोसा जताया। लेकिन साल 2023 के चुनाव में शिवराज की मुश्किलें केवल विपक्षियों से ही नहीं बल्कि चुनाव से ऐन पहले पार्टी का ये कह देना कि इस बार सीएम का कोई चेहरा नहीं है, चेहरा सिर्फ कमल का निशान है। इस बात ने भी शिवराज के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम किया, लेकिन इतने पर भी शिवराज ने जनता से अपना संवाद और भरोसा नहीं छोड़ा। शिवराज अपना काम करते रहे, वो अपनी योजनाओं और जनता के बीच रहने वाले नेता की छवि पर लगातार खरे उतरते गए। लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। शिवराज सिंह का ये बयान 11 अक्टूबर का बताया जा रहा है। ये वीडियो भोपाल की है, चुनावी सभा में जहां शिवराज बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस सभा से कुछ समय पहले ही शिवराज हरिद्वार में संतों का आशीर्वाद लेकर लौटे थे। जिस वक्त शिवराज हरिद्वार में थे उन दिनों ही एक कांग्रेस समर्थित ट्विटर हैंडल से श्राद्ध के दौरान टिकट बांटने को लेकर शिवराज का फोटो लगाकर लिखा था कि श्राद्ध में टिकट बांटने वाले का ही श्राद्ध होता है। 2 दिन की चुप्पी के बाद शिवराज के पास मंच था और उनकी जनता भी। बस फिर क्या था, शिवराज का इस चुनाव का चर्चित बयान सामने था। उन्होंने क्या कहा ये आप भी सुनिए। कांग्रेस के लोग दिन और रात सवेरे शाम एक ही नाम शिवराज चौहान, शिवराज मामा, नींद में भी जग जाते हैं चमक चमक के। शिवराज मामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तू कहां से आ गया। लेकिन मैं शिवराज हूं, अपनी जनता का सेवक। अगर मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरा श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। जिस फिनिक्स पक्षी से उन्होंने अपनी तुलना की है, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। फिनिक्स पक्षी को कई भाषाओं की कहानियों में पाया जाता है। इसे अमर पक्षी या माया पक्षी भी कहा जाता है। इसकी उम्र भी 500 से 1000 साल की अनुमानित होती है। ऐसा बताया जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में इसके घोंसले में आग लग जाती है और कहा जाता है कि फिर नए फिनिक्स पक्षी का जन्म होता है। अपने ही राख से पुनर्जन्म लेने की काबिलियत के कारण ऐसा माना जाता है कि फिनिक्स अमर है। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार नया फिनिक्स पुराने का बच्चा होता है। कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार ये मानवों में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं। ये चीनी रोमन कथाओं का पात्र है, मगर शिवराज सिंह भी राख से जन्म लेने वाले नेता से कम नहीं है। उनके नेतृत्व में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा वोट मगर 5 सीट कम लाने पर बीजेपी आलाकमान ने इस्तीफा दिलवाकर श्यामला हिल्स के मुख्यमंत्री निवास से हटाकर लिंक रोड के एक बंगले में बैठा दिया था। मगर 15 महीने बाद ही 20 से ज्यादा विधायकों से पाला बदलवाकर फिर शिवराज को मुख्यमंत्री निवास में बैठने का मौका उसी बीजेपी ने दिया जो पहले कार्यवाहक सरकार होने के बाद भी 5 विधायकों को लाने की मंजूरी शिवराज को नहीं दे रही थी। इसे आप क्या कहेंगे? फिनिक्स जैसा उदाहरण ये नहीं तो क्या है? लेकिन इसके बाद भी शिवराज की परीक्षाएं कम नहीं हुई। पार्टी आलाकमान ने साफ कह दिया कि इस बार चेहरा कमल का निशान होगा। तब ये कयास लगाए जाने लगे कि राजनीति का ये धुरंधर शायद अब मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी आखिरी पारी खेल रहा है। लेकिन शिवराज ने हार नहीं मानी और वो जनता के बीच गए, अपने काम गिनवाए, अपनी योजनाओं के होने वाले फायदे गिनाए। वो हर कार्यक्रम में जाते, उनके काम करने और जनता से संवाद के अंदाज में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जनता के बीच वो अपनी बात भी रखते। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने उन्होंने जनता से पूछा, बताओ कैसी सरकार चला रहा हूं मैं? क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं? क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। जैसे बयान शिवराज के आए तो आलाकमान पिघला और 3 सूचियों के बाद जब 57 नामों वाली चौथी सूची आई तो सबने कहा कि शिवराज के मन की सूची है। उनके सारे लोगों को टिकट मिले जिसमें उनका नाम भी बुधनी से था और नतीजे भी शिवराज के फेवर में ही दिख रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।